हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है और आज हम जानेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं बहुत ही जल्द। कौन है वो इंसान, उस इंसान की इंटेंशंस क्यों है, क्यों उनकी दस्तक आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। सो आपके लव लाइफ में किसकी एंट्री होगी डिटेल में जानेंगे। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरे ये टैरो प्रेडिक्शंस, ये वीडियोज़ होती हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड में स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स या फिर एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, और बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर देख लीजिएगा। स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, नंबर सेव करके आप मैसेज कर सकते हो कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो आज हमारे पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो। इन दोनों कार्ड पे फोकस करें, जिस कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो या पुल फील करो उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। तो आपके ऊपर है, आप नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चुनोगे या इंट्यूटिवली चुनोगे, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। सो यस, चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को बिना किसी देरी के। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या इंट्यूटिवली पाइल 1 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, ठीक है। डिटेल रीडिंग करेंगे, डिटेल प्रेडिक्शन होंगी। इस कार्ड को साइड में करते हैं और देख लेते हैं कि कौन आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 10 of swords, we have page of wands, we have 6 of pentacles. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये जो इंसान है ये एक ऐसे इंसान है जो कि आपको आपके एज यूजुअल पैटर्न जो लव लाइफ आपका चल रहा है उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब तक आपको अपने लव लाइफ में जो भी दुख मिला है, डिसअपॉइंटमेंट्स मिला है, सफरिंग्स मिला है, उस चीज़ को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए और आपको फील करवाने के लिए कि व्हाट इज़ लव, ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग, एनर्जेटिक, फ्लर्टिशियस होने वाले हैं। वो आपसे ढेर सारा फ्लर्ट करने वाले हैं, ढेर सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं। आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा लाइवली फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैं फिर से लाइफ को जी रही हूँ या जी रहा हूँ, फिर से मेरे लाइफ में खुशियाँ वापस आई है। क्योंकि जो जो फैक्टर्स आपके लव लाइफ में मिसिंग था या फिर आपको आपके पास्ट के लवर्स से नहीं मिल पाया है, वो सारी चीज़ें ये इंसान प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस इंसान के साथ आपका बहुत स्टेबिलिटी बनेगा, ठीक है। ये इंसान आपको लाइफ में एक मीनिंग देंगे कि आपको लाइफ को क्यों ऑप्टिमिस्टिक वे में हमेशा देखना चाहिए, नो मैटर व्हाट,
ठीक है। आपको फ़ील होगा इस इंसान के एंट्री के बाद कि मिरेकल्स डू हैपन। बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान एक ट्रू लवर होंगे एंड कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के सारे खालीपन को, सारे दुखों को, सारे सफरिंग्स को, सारे ट्रॉमास को ये हील कर देंगे, ठीक है। ये इंसान आपके लाइफ में एक एंजल की तरह कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। और भी चीज़ें देखते हैं। We have deceit, we have adjacent possibilities, bottom of the card से we have caring connections। ओके सो देखिए, ये जो भी इंसान है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आप कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में आना जाना करते रहते हैं, ठीक है। कभी इनसे आपकी बात होती है, कभी नहीं होती है, कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती है, बैक एंड फोर्थ एनर्जीज़ है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ये इंसान आपके लाइफ में मौजूद है और इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स के बारे में आपको अभी तक नहीं पता चला है, बिकॉज इस इंसान ने उस लेवल पे आपको कन्फेस नहीं करा है, उस लेवल पे आपको फील नहीं करवाया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि जो बॉन्ड आप दोनों का स्टार्ट होना चाहिए वो अभी तक उस लेवल पे स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्द हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान अपनी दिल की बातें सिर्फ कहेंगे ही नहीं आपसे, बल्कि आपको पूरी तरीके से जताना शुरू कर देंगे, आपका पूरा ख्याल रखना शुरू कर देंगे। और जो मैंने बताया कि इनके आने के बाद आपको जो फील होगा कि मैं फिर से लाइफ को जी रही हूँ, तो वो रोमांस ही आपको फील करवाएंगे, ठीक है। सो बहुत ही जल्द मुझे ये इंसान आपके लाइफ में आपके सामने ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक ये ढंग से ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, बट अब कहीं ना कहीं आने वाला है एंड ये बहुत ही जल्द आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। इनका इंटेंशन यही रहेगा कि ये आपके साथ बहुत खुशी से रहें, बहुत ज़्यादा रोमांस करें और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं, आपको अपने साथ रखें, आपको अपने लाइफ में ज़िंदगी भर का कंपेनियन बनाएं, ठीक है। ये उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं होगा। सो यस, ये इंसान आपके पास से भी हो सकते हैं, बट इस इंसान के साथ आपका उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहा है, या फिर स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा था कि ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं थे और उसकी वजह से हो सकता है कुछ ब्लंडर्स इन्होंने किया हो, जिसके वजह से आप दोनों का अभी उतना ज़्यादा बात नहीं होता है, या बात होता भी है तो इनसिक्योरिटीज़, डाउट बहुत ज़्यादा है, बट वो चीज़ ठीक होने वाली है। इस इंसान की जो एज है वो 23, 22, 25, 27, 21, 24, 30, 29, 33, 35, 37, 40, 41, 46, 48, 51, ठीक है। इनमें से इनकी एज हो सकती है। इनका जो सन साइन है, ठीक है, सिर्फ सन साइन बोल रही हूँ, सन और राइजिंग भी ले लीजिए आप, यानी कि लग्न का जो राशि है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, इन दोनों में से, और जेमिनाई होने के भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। We have beggar, engineer, ओके। सो ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव एंड कहीं ना कहीं ये रात भर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपसे अभी से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज दे नो यू। हो सकता है आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते और आपके माइंड में ये रीडिंग को देखते वक्त उनका ख्याल भी नहीं आ रहा हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। बट ये इंसान आपको दिन रात याद करते रहते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें आपका प्यार चाहिए, बट अगर आपका उन्हें प्यार नहीं मिला, आपने उनको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, छोड़ के आप चले गए, या आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन पाया, तो वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग वो आजकल करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, काइंड एंड डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके
लाइफ में एंटर कर रहे हैं बस आपको ये दिखाने के लिए कि सच्चा प्यार आखिर होता कैसे है, और जब आपसे कोई प्यार करता है तो वो कैसे आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, कैसे वो आपसे उम्मीदें रखता है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ील करवाने ही आ रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे लोगों से आपने डील किया है लव लाइफ में, कुछ खास आपका एक्सपीरियंस बना नहीं है, ठीक है, और आपको आज तक रियलाइज़ नहीं हो पाया है कि आखिर सच्चा लवर कैसे प्यार करता है, ठीक है, सच्चा प्यार कैसा महसूस होता है सच्चा प्यार होने से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है, या प्रैक्टिकलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर ये करते हैं जहाँ पे इनका ब्रेन ये बहुत यूज़ करते हैं, एंड दे आर वेरी कैलकुलेटिव ऑल्सो। इमोशनल है बट कैलकुलेटिव भी कहीं ना कहीं है, प्रैक्टिकल भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक अच्छा बैलेंस में ये इंसान है। इस इंसान का प्रोफेशन रिलेटेड टू आईटी, कॉर्पोरेट, स्पिरिचुअलिटी, इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है, मैकेनिकल फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड, कम्युनिकेशन फील्ड, इन फील्ड में से इनका प्रोफेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को पाके आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल डेफिनेटली फील करने वाले हो गॉड की तरफ से, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा इस इंसान के आने के बाद। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप लाइट, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट कहीं ना कहीं फील करेंगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बूंद से कम नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है। प्लेफुलनेस, तो डेफिनेटली आप दोनों का इनर चाइल्ड जाग जाएगा एक दूसरे के साथ। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं एक बच्चों की तरह आप दोनों बन जाओगे, और एक बच्चों की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ करोगे, एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे फिरोगे, बातें करोगे। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी प्रेजेंट में आप दोनों का सिचुएशन उतना गहरा नहीं हुआ है, उतना डीपेंड नहीं हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में या सुपरफिशियल वे में आगे बढ़ रही है, बट बहुत ही जल्द वो दिल से दिल का रिश्ता एकदम जुड़ेगा जहाँ पे आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे अपकमिंग टाइम में, ठीक है। इस इंसान की मैं नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ, जो लेटर्स से इनका नाम शुरू हो सकता है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं वो है MCYKPDUFLM, ठीक है। इन लेटर्स में से इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम या निकनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शार्प इनके नोज़ हैं, इनकी आईज़ हैं, ठीक है, एंड इनके जो लिम्स है, हैंड्स है, वो बहुत लॉन्ग है। पेंडेंट या चेन ज़रूर इन्होंने वेयर करके रखा होगा गले में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड मिडिल पार्टीशन बहुत करते हैं अगर ये फीमेल है तो, लाइक हेयर्स का मिडिल पार्टीशन करके ये रखती हैं अगर ये फीमेल है तो, और मेल होंगे तो बाल इनके हेड में थोड़े से कम होंगे, ठीक है, और कलर्ड हेयर्स होंगे, ओके। और ये दिखते थोड़े से डिसीविंग हैं, मतलब इनको देख के लोग सोचते होंगे कि ये चीटर है या फिर ये कैसानोवा है, या फिर इस इंसान के साथ, इस इंसान का तो बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दिखते थोड़े से वैसे टाइप के हैं जो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ, नेक, बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और ये भी बता देती हूँ कि ये इंसान आपके लाइफ में कब तक आने वाले हैं। देखिए, मैक्सिमम लोगों के लिए तो मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट ही है ये इंसान, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मैं एकदम सिंगल हूँ, कोई भी नहीं है इंटरेक्शन, मेरा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, नेक्स्ट 14 दिन के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके 14 दिन के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सो ये थी आप लोग की रीडिंग, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली पाइल 2 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, कौन है वो इंसान। तो इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो।
We have Two of Pentacles. We have the Moon. We have Ten of Cups. ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है जो आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाले हैं, ये इंसान आप में से बहुत लोगों के लिए आपके जीवन साथी साबित हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों कोइंसिडेंटली नहीं मिल रहे हो या कार्मिक वे में नहीं मिल रहे हो, आप दोनों डेस्टिनी के यूनिवर्सल गिफ्ट की वजह से मिल रहे हो, ठीक है। तो डेस्टिनी आप दोनों को कहीं ना कहीं मिलवाने वाली है, जिसके चलते आपके लाइफ में जो टर्मोइल्स है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके पर्सन के भी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक ऐसे स्टेट में होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहा है चीज़ें, करियर रुका हुआ सा है, लव लाइफ भी रुकी हुई सी है, कोई ग्रोथ नहीं है, कन्फ्यूजन्स बहुत है, किधर जाएं किधर ना जाएं, किसे चूज़ करें किसे ना करें। सो एक इमोशनल बैगेज में कहीं ना कहीं आप हो। सो उस इमोशनल बैगेज को रिमूव करने के लिए ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और एंटर करवा रहे हैं आपके यूनिवर्स, आपकी डेस्टिनी, आपका फेट। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए पाइल नंबर 2, आप आपकी लव लाइफ में आप किसी टेम्पररी इंसान से डील नहीं करने वाले हो, बल्कि एक ऐसे इंसान से डील करने वाले हो जिनके साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ जाएगा, आपका शादी हो जाएगा या फिर आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, जिनके साथ आपका फैमिली आगे आने वाले वक्त पे बनने वाला है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के दिख रहा है कि अगर आप अभी सेपरेटेड हो तो उस इंसान की भी कम बैक, या फिर अगर आप मैरिड हो बट अपने पति से या पत्नी से दूर रह रहे हो तो उनके साथ भी आपके रियूनियन के होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। और इस रियूनियन के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि और कोई भी रुकावटें और कोई भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आएगी नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत फैमिलियर होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप दोनों की नेचुरल वे में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनेगी कहीं ना कहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। और आप दोनों के बीच में बहुत इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा, इंस्टेंट प्यार हो जाएगा, इंस्टेंट ऑटोमेटिक नेचुरल वे में कमिटमेंट आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में आपको ऐसा अब फील नहीं होगा कि मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, मुझे चेस करना पड़ रहा है, मुझे बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्मूथली चीज़ें होती चली जाएंगी इस इंसान के बाद। आपको दिखेगा कि बिन कुछ बोले भी ये इंसान आपको समझ जा रहे हैं, आपकी चीज़ों को समझ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have the journey in reverse. We have thunderstorm. We have financial constraints. So yes, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट्स हैं, बट आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में थे। कभी आपकी लाइफ ख़राब चल रही थी, कभी आप हायर वाइब्रेशंस में नहीं थे, तो कभी वो नहीं थे। तो आप लोग बहुत बार पास आके भी जुदा हुए हो, एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते भी आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है। तो ऐसे सिनेरियोज़ बहुत हुए हैं और इस बीच आप दोनों ने हो सकता है बहुत सारे टेम्परेरी लोगों से आप जुड़े जहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिला नहीं, वेस्टेज सा फील हुआ। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये आपका जो कनेक्शन है इसमें आप दोनों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बट बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से आप दोनों मिलते मिलते रह गए थे, मिल नहीं पाए थे ढंग से, ठीक है। सो यहाँ पे एक गाइडेंस भी मुझे आता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि न्यू एक्सपेक्टेशंस, न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी रहिए, ठीक है। अपने पास्ट को लेके प्रेजेंट को जज मत करिए, और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आना चाह रहा है, कोई आपको प्यार देना चाह रहा है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए रैदर उनके ऊपर डाउट करने से, ठीक है। तो डाउट नहीं करना है आपको, बिकॉज ये जो इंसान आएंगे आपके लाइफ में, ये इंसान जब आपके लाइफ में एंटर कर लेंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं आपको इस इंसान पे बिलीव नहीं होगा। आप बार बार अफर्म करोगे कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए या फिर ये इंसान चीटर निकल जाए। आपके दिमाग में वही चीज़ घूमेगा कि ये इंसान शायद चीटर है, ये शायद फेक प्रॉमिसेस कर रहे हैं, इनके इमोशंस फेक है, ये मुझे कैसे प्यार कर सकते हैं, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं करता हूँ या नहीं। तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं इस इंसान के एंट्री के बाद भी रहेगा ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट यूनिवर्स यहाँ पे गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ये आपके लाइफ पार्टनर बनने के पोटेंशियल में है, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना होगा। आपको अलाउ करना पड़ेगा अपने हार्ट को कि आप इस इंसान को प्यार कर सको, इनके इमोशंस की वैल्यू कर सको। बिकॉज नो मैटर आपके डेस्टिनी में कोई भी इंसान लिखा हो, अगर आप उस सामने वाले इंसान को एनर्जेटिकल वे में रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं कर पाते हो, तो किस्मत में लिखा हुआ इंसान भी आपसे दूर जा सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है।
सो इस इंसान की जो सन साइन राइजिंग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस या फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, लीब्रा की भी एनर्जी है, एक्वेरियस की भी यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, एज इस इंसान का अर्ली 20s टू लेट 20s के बीच में मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए 35, 36, 32, 33, 40, 41, 42 नज़र आ रहा है। ठीक है, हालांकि जनरल रीडिंग है बट नज़र आ रहा है ये एज। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान मुझे ना पूरे ब्रांड न्यू इंसान ही नज़र आ रहे हैं कि एकदम नए इंसान होने वाले हैं आपके लाइफ में। 5% लोगों के लिए आप इस इंसान से ऑलरेडी डील कर रहे हो, ऑलरेडी इस इंसान को आप डेट कर रहे हो, लेकिन हाँ आप कंफ्यूज्ड हो, आपके मन में कोई सीरियसनेस आया नहीं है इस इंसान को लेकर। अभी भी आप कंफ्यूजन में हो कि इस इंसान को आगे भी परस्यू करें या फिर ऐसे ही नॉर्मल फ्लर्ट करें या जस्ट बात करें। ठीक है, और 2-3% के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आपकी रियूनियन होगी, और बाद बाकी लोगों के लिए एकदम ब्रांड न्यू इंसान है जो फ्यूचर से आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव गॉड, वाओ, वी हैव वॉरियर। अमेजिंग पर्सनालिटी है इस इंसान की। दिस पर्सन इज़ अ साइकिक पर्सन। इस इंसान के अंदर ना एक साइकिक एबिलिटी है, ये लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत सिक्योर। ठीक है, और पूरी दुनिया ये आपके कदमों में लाने की क्षमता रखते हैं, एक ऐसे इंसान है ये। ठीक है, तो इस इंसान को अपना बनाने में आप बहुत टाइम लगाओगे, मुझे ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे भागेंगे नहीं। ये इंसान आपको वक्त देंगे कि तुमको जितना टाइम लेना है लो, तुमको जितना टाइम लगे मुझे जानने के लिए तुम्हें लेना है तुम लो, मुझे आराम से जानो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये इंसान कभी आपको किसी चीज़ के लिए ना तो फोर्स करेंगे, ना आपको किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट करेंगे, ना आपका ब्रेन वॉश करेंगे। ठीक है, ये जेन्युइनली आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे आपके अप्स एंड डाउन्स में। ठीक है, एक ऐसे इंसान है कि ऐसे टाइप के इंसान से आप कभी भी मिले नहीं हो। ठीक है, इस इंसान के अंदर ईश्वर बसता है। दिस पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट फ्रॉम हार्ट, बहुत इनोसेंट, बहुत नेक दिल, साफ दिल है, सेल्फलेस इंसान है जो अपने से पहले दूसरों के लिए करना जानते हैं। ठीक है, जो सेल्फ सेक्रीफाइस में बिलीव रखते हैं कि अगर मुझे खुद को ख़त्म करना पड़ा अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए, तो मैं वो भी कर दूँगा, कर दूँगी, मुझे अपनी परवाह नहीं है। तो एक ऐसे इंसान है कि जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपके बारे में पहले सोचेंगे, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। चाहे उनको कोई भी तकलीफ हो, कुछ हो, वो आपको प्रायोरिटी, आपको सर पे बिठा के रखेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेबिलियस, हर चीज़ में उन्हें जीत चाहिए, कम्पिटिटिव इन नेचर, सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में आप इन्हें क्विट करता हुआ, हारता हुआ नहीं देखोगे। रिलेशनशिप में भी चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, ये कभी गिव अप नहीं करेंगे। झगड़े में भी ये बोल के नहीं जाएंगे कि चलो ब्रेकअप, मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया, और फिर लौट के आएंगे। इस तरीके की इमेच्योरिटी आप इस इंसान के अंदर देखोगे ही नहीं, चाहिए कितने भी यंग हो, क्योंकि अर्ली 20s के भी कुछ लोगों का दिख रहा है एज, तो तब भी आप देखोगे कि अलग लेवल की मैच्योरिटी है। झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है ब्लॉक कर दे रहे हैं, 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। ये सब हरकतें आप इस इंसान के अंदर देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेक दिल के हैं, साफ दिल के हैं, एंजल हैं। ठीक है, अर्थ एंजल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर नज़र आ रहे हैं आप में से बहुत लोगों के, लेकिन हाँ आप इस इंसान को सताओगे बहुत, मतलब वेट बहुत करवाओगे। इस इंसान को लेके ना श्योर होने में आपको टाइम लगेगा। आपको फील भी होगा कि मैं पहले टेम्पोररी लोगों के साथ इतना जल्दी अटैच हो जाता था, अटैच हो जाती थी, बट इनसे क्यों नहीं हो पा रहा, इनसे क्यों नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लेफुलनेस, तो डेफिनेटली ये पाइल 1 में भी आया था। आप में से बहुत लोग हो सकता है पाइल 1 भी आपने देखा है, पाइल 2 भी आप चेक कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान ने आपको बहुत साथ निभाया है पास्ट लाइफ में। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके पिछले जन्म के भी साथी थे। तो इस इंसान के साथ आपका जो बॉन्ड है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज़ करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपकी सोल को इंस्टेंटली क्लिक कर जाएगा। ठीक है, कि इस इंसान के साथ मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत यूथफुल है। ठीक है, एंड ये आपको भी ज़िंदगी के हर एक मज़े,
लेना सिखाएंगे, मज़ा करवाना सिखाएंगे। आप इस इंसान के साथ हर एक पल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चेरिश करेंगे। बहुत गुड लुकिंग होंगे, इनके वेवी हेयर्स होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बहुत ही बेबी टाइप का फेस होगा, लाइक फेस देखने पे लगेगा कि वो क्यूट सा इनोसेंट सा बच्चा है। इनके आईज़ में एक बहुत ही गहराई होगी, जब भी आप इनकी आंखों में देखोगे आप खो जाओगे। ठीक है, फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन इनका नज़र आ रहा है। गुड हाइट, ठीक है, बहुत वेनी हैंड्स होगा, अगर मेल है तो बहुत सारे वेन्स विजिबल होंगे इनके हैंड्स में, इनके आर्म्स में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा बैगी क्लोथ, ढीला ढाला कपड़ा ज़्यादा वेयर करते हैं। ठीक है, वाइट इनका फेवरेट कलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, येलो कलर का किसी तरीके का क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स हो सकता है वेयर करते हो। ठीक है, आप में से सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। एंड अल्टीमेटली इस इंसान के साथ सब कुछ आपका गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही रहेगा, बिकॉज आप खुद टाइम लगाओगे। ठीक है, एंड ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए कभी पुश नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आप एकदम सिंगल हो, ये इंसान 10 वीक्स में आपके लाइफ में आ रहे हैं, विच मीन्स जब भी आप इस वीडियो को देखो उसके 10 वीक्स मतलब आप 3 महीना पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 4 4 8 9 10 मतलब 2.5 महीना, ऑलमोस्ट 2.5 महीने में दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। और बाकी लोगों के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो नेम इनिशियल्स है इस पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर, वो मुझे दिख रहा है SPMKLDBONSTZ। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स है जो इनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर सरनेम के इनिशियल हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, नो मैटर कुछ भी आप करो या कुछ भी रीडिंग्स देखो रेजोनेट हो रही है, बट कोई भी चीज़ काम में नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, एविल आई लगा है, बुरी नज़र लगी है किसी की, ठीक है, करियर में बन नहीं रहा है चीज़ें, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इस एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार को अपने पास रख सकते हो। इसे अगर आप रखोगे, आप सारे एविल आई से दूर रहोगे, सारे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहोगे। आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो अगर आपको ये एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड मिलती है, तो 110% ये आपके लाइफ में वर्क करेगी। सिर्फ इसे आपको अपने साथ कैरी करना होगा, आपके पर्स में, आपके बैग में, और जहाँ पे आप रहते हो, आपके स्टडी टेबल में या फिर आपके बेड में, ठीक है, बेड के कॉर्नर में, तो ज़रूर ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, ठीक है, चीज़ें रुकी हुई हैं लाइफ की, बुरा साया आसपास रहता है या बुरी नज़र लगी है, तो ज़रूर आप इस प्रोडक्ट को अपने पास रख सकते हो। डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं। ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।